आपका सुपर अपलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे आरसीएम के अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान को बहुत ही सरल भाषा में। मेसर्स फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के तहत अपने उपभोक्ता उत्पादों की मार्केटिंग कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को कंपनी से एसोसिएट करता है और सीधे कंपनी से सामान खरीदता है। ग्राहक कीमत चुकाता है और उसे कुछ छूट दी जाती है। इस सिस्टम में इच्छुक व्यक्तियों को दूसरों की मदद करके कंपनी की योजना के अनुसार खरीदारी करने का अवसर दिया जाता है, क्योंकि सभी के लाभ परस्पर जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता उत्पाद या उत्पादों को खरीदने का निर्णय बड़े विज्ञापन के कारण नहीं, बल्कि अन्य उपभोक्ताओं की राय और संतुष्टि के कारण करता है। उत्पादों का उपयोग करने और गुणवत्ता और अवधारणा से संतुष्ट महसूस करने के बाद उपयोगकर्ता अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं और इस प्रकार दिन ब दिन समूह बढ़ता जाता है। कंपनी को उत्पादों को बेचने के लिए किसी विज्ञापन, किसी मार्केटिंग एजेंट, किसी क्षेत्र वितरण या रिटेल विक्रेता की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार कंपनी बहुत सारी राशि बचाती है और योजना के अनुसार इसे एसोसिएट बायर को वितरित करती है। उपभोक्ता के अवलोकन से पता चलता है कि संपूर्ण मार्केटिंग प्रणाली किसी लुभावने विज्ञापन पर आधारित नहीं है, बल्कि समाज के कुछ सदस्यों द्वारा उत्पादों के वास्तविक उपयोग व संतुष्टि द्वारा उत्पन्न स्वीकार्यता और जागरूकता पैदा करने पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि AFSPL से कोई उत्पाद खरीदता है और उसकी गुणवत्ता उपयोगिता से संतुष्ट महसूस करता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि वह दूसरों को बताए ताकि अन्य भी इस उदाहरण का अनुसरण करें और उत्पाद खरीद सकें। हालांकि यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि A ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। FSPL द्वारा अपनाया गया बिक्री का तरीका ऐसा है कि यह लोगों को अपने समूह में आगे प्रस्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रत्येक के संबंधित समूह का विस्तार होता है। इस संदर्भ में व्यक्ति दूसरों के साथ उत्पाद के बारे में अपने विचार साझा करने में रुचि ले सकते हैं। FSPL ने ऐसी विधि तैयार की है जिसके द्वारा यह पहचाना जाता है कि कुछ लोगों ने A द्वारा उत्पाद के बारे में विचारों को साझा करने के कारण सामान खरीदा है, अतः A को प्रोत्साहित राशि छूट मिलती है। इस प्रकार खरीदारी करने के लिए समूह अपने आप बनता है। खरीदारी पर प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि की गणना किसी उत्पाद की परचेज वॉल्यूम यानी PV पर की जाती है। परचेज वॉल्यूम विक्रय मूल्य के बराबर हो सकती है या कंपनी द्वारा समय समय पर घोषित की जा सकती है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसमें एक मेन लैग होती है और अन्य कई लैग हो सकती हैं। ज़्यादा परचेज वॉल्यूम वाले समूह को एसोसिएट बायर का मेन समूह कहा जाता है। मेन समूह के अलावा अन्य सभी समूह एसोसिएट बायर के अन्य समूह कहलाते हैं। मुख्य समूह अलग अलग महीनों में अलग अलग हो सकता है। ग्रुप A में 50,000 PV और ग्रुप B में 20,000 PV और ग्रुप C में 10,000 PV हो सकते हैं। खरीदारी की प्रोत्साहन राशि की पात्रता और गणना। चूँकि क्रय प्रोत्साहन राशि पूरी तरह से एसोसिएट बायर की व्यक्तिगत परचेज वॉल्यूम पर आधारित है, इसलिए एसोसिएट बायर केवल तभी खरीदारी प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे जब संबंधित महीने में आरसीएम उत्पादों की कुल खरीद न्यूनतम 100 रुपये हो। किसी भी एसोसिएट बायर के शुद्ध प्रोत्साहन राशि की गणना उसके समूह या समूहों के एसोसिएट बायर के खरीदारी प्रोत्साहन राशि को कुल खरीदारी प्रोत्साहन राशि में से घटाकर की जाती है। इसे डिफरेंस के आधार पर गणना कहा जाता है। ऐसे एसोसिएट बायर की प्रोत्साहन राशि को क्रय प्रोत्साहन राशि के लिए किसी भी कारण से अयोग्य हो जाता है। डिफरेंस के आधार पर अन्य एसोसिएट बायर को देय प्रोत्साहन राशि की गणना के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना एसोसिएट बायर और उसके समूहों द्वारा डिफरेंस के आधार पर की गई है। मासिक परचेज वॉल्यूम के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत पर की जाती है। बेसिक परचेज इंसेंटिव दरें। यह 2% से शुरू होकर 22% तक मिलती है। जो जिस प्रकार खरीदी करता है उसे उस प्रतिशत के हिसाब से बेसिक परचेज इंसेंटिव दर मिलती है। रॉयल्टी बोनस दरें। यह 3% से लेकर 8% तक मिलती हैं।
जो 3% पर होता है उसे 3%, जो 4.5% होता है उसे 4.5%, जो 6% होता है उसे 6% और जो 8% पर पहुंच जाता है उसे 8% रॉयल्टी बोनस दर मिलती है। एसोसिएट बायर रॉयल्टी बोनस के लिए तभी पात्र होता है जब आरसीएम उत्पाद की उसकी कुल खरीदी संबंधित महीने में 1500 परचेज वॉल्यूम से कम ना हो। रॉयल्टी की गणना कुल रॉयल्टी से प्रायोजित समूह और समूहों की रॉयल्टी घटाकर डिफरेंस के आधार पर की जाती है। रॉयल्टी की गणना मासिक आधार पर की जाती है। जब किसी एसोसिएट बायर के किसी भी समूह की परचेज वॉल्यूम 3.5 लाख से अधिक हो और दूसरे समूहों की परचेज वॉल्यूम 1,15,000 से कम ना हो, 3.5 लाख या उससे अधिक की परचेज वॉल्यूम का टारगेट हासिल करने वाले सभी समूह रॉयल्टी के लिए पात्र होंगे। रॉयल्टी बोनस को अर्जित करने के लिए WWQ पर आधारित महीने की 2 मीटिंग लेना आवश्यक है, जिसकी पूर्व सूचना मीटिंग के 15 दिन पहले और मीटिंग के फोटो 7 दिन के भीतर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। टेक्निकल बोनस दरें, यह 1% से लेकर 5% तक कंपनी द्वारा दी जाती है। कोई भी एसोसिएट बायर टेक्निकल बोनस के लिए तभी पात्र होता है जब आरसीएम उत्पाद की उसकी संबंधित महीने में कुल खरीदी 1500 परचेज वॉल्यूम से कम ना हो। टेक्निकल बोनस की गणना कुल टेक्निकल बोनस से प्रायोजित समूहों के टेक्निकल बोनस को घटाकर डिफरेंस के आधार पर की जाती है। टेक्निकल बोनस की गणना मासिक आधार पर की जाती है। एसोसिएट बायर जो लगातार 3 महीनों के लिए 8% रॉयल्टी प्राप्त करता है उसे टेक्निकल बोनस की पात्रता हासिल होती है। जब एसोसिएट बायर के किसी भी समूह की परचेज वॉल्यूम 5 लाख से अधिक और शेष समूह की परचेज वॉल्यूम 5 लाख से कम नहीं है, तो अन्य समूहों को छोड़कर सभी समूह जिसने 5 लाख या उससे अधिक की परचेज वॉल्यूम का टारगेट हासिल किया है वे टेक्निकल बोनस के लिए पात्र होंगे। टेक्निकल बोनस अर्जित करने के लिए WWQ पर संबंधित महीने में 2 मीटिंग व ओपन मीटिंग लेना आवश्यक है, जिसकी पूर्व सूचना मीटिंग के 15 दिन पहले और मीटिंग के फोटो 7 दिन के भीतर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस, कंपनी के कुल नेट मासिक परचेज वॉल्यूम का 1%। संबंधित माह में एसोसिएट बायर द्वारा मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस के लिए निर्धारित परचेज वॉल्यूम अर्जित करने पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार पॉइंट गिने जाएंगे। फरवरी 2023 में अर्जित लेवल को आधार माना जाएगा और उस लेवल पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। भविष्य में जो हाई लेवल हासिल होगा उस पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। पॉइंट अर्जित करने के लिए बी लैग का बिजनेस अंतिम पॉइंट अर्जित किए हुए माह से ज़्यादा होना चाहिए। ओपनर पर जाने पर 1 पॉइंट मिलेगा, ईगल पर जाने पर 2 पॉइंट मिलेंगे, रनर पर जाने पर 3 पॉइंट मिलेंगे, विनर पर जाने पर 4 पॉइंट मिलेंगे और स्टार पिन हासिल करने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। कंपनी की संबंधित माह की कुल बिक्री का परचेज वॉल्यूम का 1% सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र वाइटल अचीवर्स में औसत आधार पर वितरित किया जाता है। औसत निकालने के लिए सभी वाइटल अचीवर द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग 1% परचेज वॉल्यूम वैल्यू में दिया जाएगा, जिससे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। वाइटल अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए संबंधित माह में स्वयं के कोड पर न्यूनतम खरीदी 1500 पीवी करना जरूरी है। मासिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस, कंपनी के कुल नेट मासिक पीवी का 1%। संबंधित माह में एसोसिएट बायर द्वारा मासिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस के लिए निर्धारित परचेज वॉल्यूम अर्जित करने पर निम्न तालिका के अनुसार पॉइंट गिने जाएंगे। फरवरी 23 में अर्जित लेवल को आधार माना जाएगा और उस लेवल पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। भविष्य में जो उच्चतम लेवल हासिल होगा उस पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। किसी भी एसोसिएट बायर को गोल्ड पिन पर पहुंचने पर 10 पॉइंट मिलेंगे, स्टार गोल्ड पर 11 पॉइंट, प्लेटिनम पर 12 पॉइंट और स्टार प्लेटिनम पर 13 पॉइंट मिलते हैं। कंपनी की संबंधित माह की कुल बिक्री का परचेज वॉल्यूम का 1% सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र रॉयल्टी अचीवर में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी रॉयल्टी अचीवर द्वारा कुल पॉइंट जो अर्जित किए हुए हैं उनका भाग
1% परचेज वॉल्यूम में वैल्यू में दिया जाएगा, जिसे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। रॉयल्टी अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए संबंधित माह में स्वयं के कोड पर न्यूनतम खरीदी 1500 परचेज वॉल्यूम की करना जरूरी है। रॉयल्टी अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए WWQ पर संबंधित महीने में 2 मीटिंग लेना आवश्यक है, जिसकी पूर्व सूचना मीटिंग के 15 दिन पहले और मीटिंग के फोटो 7 दिन के भीतर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस कंपनी के कुल नेट मासिक परचेज वॉल्यूम का आधा %। संबंधित माह में एसोसिएट बायर द्वारा मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए निर्धारित परचेज वॉल्यूम अर्जित करने पर निम्न तालिका के अनुसार पॉइंट गिने जाएंगे। फरवरी 23 में अर्जित लेवल को आधार माना जाएगा और उस लेवल पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। भविष्य में जो हाई लेवल हासिल होगा उस पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। कोई भी एसोसिएट बायर जब पर लेवल पर पहुंचेगा तो उसे 10 पॉइंट मिलेंगे, स्टार पर 12 पॉइंट, एमराल्ड पर 14 पॉइंट और स्टार एमराल्ड पर 16 पॉइंट हासिल होंगे। कंपनी की संबंधित माह की कुल बिक्री का परचेज वॉल्यूम का आधा % सभी पॉइंट अर्जित करने वाले टेक्निकल अचीवर में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी टेक्निकल अचीवर द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग आधा % पीवी वैल्यू में दिया जाएगा, जिसे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। टेक्निकल अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए संबंधित माह में स्वयं के कोड पर न्यूनतम खरीदी 1500 पीवी की करना जरूरी है। टेक्निकल अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए WWQ पर संबंधित महीने में 2 मीटिंग व 2 ओपन मीटिंग लेना आवश्यक है, जिसकी पूर्व सूचना मीटिंग के 15 दिन पहले और मीटिंग के फोटो 7 दिन के भीतर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। मासिक सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस कंपनी के कुल नेट मासिक परचेज वॉल्यूम का आधा %। संबंधित माह में एसोसिएट बायर द्वारा मासिक सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए निर्धारित परचेज वॉल्यूम अर्जित करने पर निम्न तालिका के अनुसार पॉइंट गिने जाएंगे। फरवरी माह में अर्जित लेवल को आधार माना जाएगा और उस लेवल पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। भविष्य में जो हाई लेवल हासिल होगा उस पर बने रहने या वृद्धि करने पर पॉइंट गिने जाएंगे। जो भी एसोसिएट बायर रूबी पिन पर पहुंचेगा उसे 10 पॉइंट मिलेंगे, जो स्टार रूबी पर पहुंचेगा उसे 20 पॉइंट मिलेंगे और जो सफ़ायर पिन पर पहुंचेगा उसे 30 पॉइंट और स्टार सफ़ायर पर 40 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद डायमंड पर पहुंचने पर उसे 50 पॉइंट मिलेंगे। कंपनी की संबंधित माह की कुल बिक्री परचेज वॉल्यूम का आधा % सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र टेक्निकल अचीवर्स में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी टेक्निकल अचीवर्स द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग आधा % परचेज वॉल्यूम में दिया जाएगा, जिसे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। टेक्निकल अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए संबंधित माह में स्वयं के कोड पर न्यूनतम खरीद 1500 परचेज वॉल्यूम करना अनिवार्य है। टेक्निकल अचीवर को पॉइंट अर्जित करने के लिए WWQ पर संबंधित महीने में 2 मीटिंग व 2 ओपन मीटिंग लेना आवश्यक है, जिसकी पूर्व सूचना मीटिंग के 15 दिन पहले और मीटिंग के फोटो 7 दिन के भीतर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। वार्षिक वाइटल ग्रोथ बोनस कंपनी के कुल नेट वार्षिक परचेज वॉल्यूम का 1%। कंपनी की संबंधित वर्ष यानी अप्रैल से मार्च की कुल नेट परचेज वॉल्यूम का 1% वार्षिक वाइटल ग्रोथ बोनस सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र वाइटल अचीवर्स में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल से मार्च की अवधि के दौरान प्रति माह के मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस के लिए अर्जित पॉइंट को जोड़ा जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी वाइटल अचीवर्स द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग 1% परचेज वैल्यू में दिया जाएगा, जिसे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। इस बोनस राशि की गणना प्रतिवर्ष मार्च माह में की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वाइटल ग्रोथ बोनस के लिए कुल परचेज वॉल्यूम की गणना मई 2023 से मार्च 2024 तक की जाएगी। मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस की सभी शर्तें वार्षिक बोनस के लिए लागू रहेंगी। वार्षिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस कंपनी के कुल नेट वार्षिक पीवी का 1%। कंपनी की संबंधित वर्ष यानी अप्रैल से मार्च की कुल नेट परचेज वॉल्यूम का 1% वार्षिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र रॉयल्टी अचीवर्स में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल से मार्च की अवधि के दौरान प्रति
माह के वार्षिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस के लिए अर्जित पॉइंट को जोड़ा जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी रॉयल्टी अचीवर्स द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग 1% परचेज वॉल्यूम में दिया जाएगा, जिसे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। इस बोनस राशि की गणना प्रतिवर्ष मार्च माह में की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस के लिए कुल परचेज वॉल्यूम की गणना मई 23 से मार्च 24 तक की जाएगी। वार्षिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस की सभी शर्तें वार्षिक बोनस के लिए लागू रहेंगी। वार्षिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस पर्स से स्टॉल एमराल्ड। कंपनी के कुल नेट वार्षिक पीवी का आधा %, कंपनी की संबंधित वर्ष अप्रैल से मार्च की कुल राशि, परचेज वॉल्यूम का आधा %, वार्षिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस की सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र टेक्निकल अचीवर्स में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल से मार्च की अवधि के दौरान प्रति माह के मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए अर्जित पॉइंट को जोड़ा जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी टेक्निकल अचीवर्स द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग आधा % परचेज वॉल्यूम में दिया जाएगा, जिसे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। इस बोनस राशि की गणना प्रति वर्ष मार्च माह में की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए कुल परचेज वॉल्यूम की गणना मई 23 से मार्च 24 तक की जाएगी। मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस की सभी शर्तें वार्षिक बोनस के लिए लागू रहेंगी। वार्षिक सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस रूबी से डायमंड तक। कंपनी के कुल नेट वार्षिक परचेज वॉल्यूम का आधा %, कंपनी की संबंधित वर्ष अप्रैल से मार्च की कुल नेट परचेज वॉल्यूम का आधा %, वार्षिक सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस सभी पॉइंट अर्जित करने वाले पात्र सीनियर टेक्निकल अचीवर्स में औसत आधार पर वितरित किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल से मार्च की अवधि के दौरान प्रति माह के मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए अर्जित पॉइंट को जोड़ा जाएगा। औसत निकालने के लिए सभी सीनियर टेक्निकल अचीवर्स द्वारा कुल अर्जित पॉइंट का भाग आधा परचेज वॉल्यूम वैल्यू में दिया जाएगा, जिससे प्रति पॉइंट बोनस राशि निर्धारित होगी। इस बोनस राशि की गणना प्रतिवर्ष मार्च माह में की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस के लिए कुल परचेज वॉल्यूम की गणना मई 23 से मार्च 24 तक की जाएगी। मासिक सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस की सभी शर्तें वार्षिक बोनस के लिए लागू रहेंगी। कंसिस्टेंसी रिवार्ड। एसोसिएट बायर को लगातार 6 माह खरीद जारी रखने पर उसके खरीद परचेज वॉल्यूम के अनुसार 6 माह पश्चात निम्न तालिका के अनुसार आरसीएम प्रोडक्ट मुफ्त प्राप्त करने हेतु डिजिटल कूपन दिए जाएंगे। 100 से 1499 परचेज वॉल्यूम की खरीदी करने वाले को 12%, 1500 या उससे अधिक खरीदी करने वाले को 1500 के प्रोडक्ट, 2500 या उससे अधिक की खरीदी करने वाले को 2500 के प्रोडक्ट और 5000 या अधिक की खरीदी करने वाले को 5000 के प्रोडक्ट मुफ्त में दिए जाएंगे। 1500, 2500 या 5000 स्लैब के लिए 6 माह की अवधि के दौरान यदि किसी माह में खरीद कम या नहीं हो पाती है तो पात्रता जारी रखने के लिए अगले माह नियमित आवश्यक परचेज वॉल्यूम की खरीद के अतिरिक्त कमी के दुगने पीवी की खरीद करनी होगी। इस स्थिति के लिए 100 से 1499 वाले स्लैब के लिए अगले माह 2500 पीवी की खरीद करनी होगी। अर्जित रिवार्ड के अनुसार किसी भी नज़दीकी आरसीएम वितरण केंद्र से इच्छानुसार मुफ्त उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी रिवार्ड अर्जित करने के लिए कोई भी एसोसिएट बायर मई 23 या इसके पश्चात किसी भी माह में अपनी खरीद प्रारंभ कर सकता है। 100 से 1499 वाले स्लैब में 6 माह के कुल पीवी की गणना में किसी भी माह के अधिकतम 2500 पीवी गिने जाएंगे। 1500, 2500 व 5000 स्लैब के लिए 6 माह में से किसी भी माह की न्यूनतम खरीदी परचेज वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी रिवार्ड का आधार माना जाएगा। यदि बीच में किसी माह में खरीदी नहीं होती है व अगले माह पात्रता जारी रखने के लिए निम्नानुसार खरीदी भी नहीं होती है तो जिस माह से पुनः खरीदी प्रारंभ करेंगे वहां नए सिरे से कंसिस्टेंसी रिवार्ड के 6 माह की गणना प्रारंभ होगी। अर्जित रिवार्ड के उत्पाद 6 माह की समाप्ति से 45 दिन से 135 दिन के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात रिवार्ड की पात्रता समाप्त हो जाएगी। अर्जित रिवार्ड के उत्पाद कोई भी एसोसिएट बायर अधिकतम 3 बार में प्राप्त कर सकता है। 1500, 2500 व 5000 स्लैब के लिए खरीद करने वाले एसोसिएट बायर की यदि किसी माह
विशेष में खरीदी 1500 पीवी से कम रह जाती है, वह अगले माह में कमी की दुगनी खरीद भी नहीं करता है, तो उस एसोसिएट बायर को 100 से 1499 वाले स्लैब के अनुसार रिवार्ड दिए जाएंगे। अर्जित रिवार्ड के उत्पाद ही प्रदान किए जाएंगे, किसी भी स्थिति में उनके बदले राशि प्रदान नहीं की जाएगी। एक बार कंसिस्टेंसी के 6 माह पूर्ण होने पर अगले माह से नई शुरुआत कर सकते हैं। क्रय प्रोत्साहन राशि, भुगतान अवधि, भुगतान का तरीका आदि। प्रत्येक एसोसिएट बायर के लिए उपरोक्त सभी क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना स्वयं और उसके समूह के एसोसिएट बायर द्वारा हर महीने के पहले दिन और उस महीने के अंतिम दिन तक की गई कुल खरीदारी के आधार पर की जाती है। असामान्य कारणों को छोड़कर क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना महीने के अंतिम दिन से 40 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना की तारीख से 90 दिनों के भीतर क्रय प्रोत्साहन राशि प्रेषित की जाती है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंकिंग प्रणाली के किसी भी माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एसोसिएट बायर द्वारा सही बैंक खाता संख्या और IFSC कोड देना अनिवार्य है। यदि एसोसिएट बायर को नियमों का पालन न करने या एसोसिएट बायर द्वारा किसी अन्य कारण से क्रय प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो देरी और भुगतान न होने की पूरी जिम्मेदारी एसोसिएट बायर की होगी। मुझे आशा है कि आपको RCM बिजनेस की अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान की जानकारी समझ में आई होगी। जय RCM। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।